स्वागत है आपका। और कल इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के रिज़ल्ट जारी हुए यूपी बोर्ड के, और तमाम जो पूरा रिज़ल्ट रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, लड़कियों ने बाजी मारी है पूरे रिज़ल्ट में। लेकिन चित्रकूट ज़िले का एक ऐसा इलाका जो दशकों तक दस्यु प्रभाव से ग्रसित रहा है, खौफ का यहाँ पे आतंक रहा, लोगों के द्वारा काफ़ी शिक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो काफ़ी पीछे रहा ये क्षेत्र। लेकिन इस क्षेत्र में भी आलोक जो हमारे साथ बैठे हैं, आलोक द्विवेदी, इनका जो रिज़ल्ट रहा काफ़ी बढ़िया रिज़ल्ट इन्होंने दिया है। और सबसे बड़ी बात ये रही कि पूरे पाठा क्षेत्र में इन्होंने टॉप किया है। इनसे बात करते हैं कि कितने % इनके हैं और क्या कुछ किया, किस तरीके से पढ़ाई की। आलोक जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है आपका। थैंक यू। ये बताइए कितने % आए हैं आपके आज के? 89.3। अच्छा, तो 89.3 आए हैं। किस विद्यालय से हैं आप? संतरीता हाई स्कूल। तो कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? मैं औसतन 5 या 6 घंटे तक, 4-5 घंटे तक स्कूल की पढ़ाई हो जाती थी और उसके बाद 3-4 घंटे अपने घर की पढ़ाई हो जाती थी। तो इस पूरे रिजल्ट के लिए मतलब पूरे रिजल्ट को आप किसको समर्पित करना चाहेंगे अपने? मैं इस पूरे रिजल्ट को अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को और जिन बड़े लोगों ने मेरा मार्गदर्शन किया है, और जो किताबें, क्वेश्चन बैंक्स वगैरह, तमाम तरह की राइटर्स की मैंने जो किताबें पढ़ी। कोचिंग पढ़ते थे आप? जी। कितने घंटे कोचिंग पढ़ते थे? कोचिंग केवल 1 घंटे। हमारे विद्यालय के एक अध्यापक थे, उन्होंने ही मेरा मार्गदर्शन बहुत किया। मैं उन्हीं के चरणों में अपने रिजल्ट को समर्पित। उनका नाम लेना चाहेंगे? जी सर, श्री रामविलास द्विवेदी जी। अच्छा, ये बताइए आपकी क्या कोचिंग को आप किस तरह से देखते हैं कि अगर कोचिंग ना पढ़ते तो क्या रिजल्ट ना पाता है? कोचिंग महत्वपूर्ण है, आजकल बच्चों को पढ़ना चाहिए, आपको क्या लगता है? सर देखिए, कोचिंग अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण भी है, अगर ये भी देखा जाए तो महत्वपूर्ण नहीं भी है, क्योंकि ज़्यादातर बात तो ये हो जाती है कि अगर आपकी स्कूल में इस अच्छी तरह से पढ़ाई हो जाती है और आपको अच्छी तरह से नॉलेज मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है आगे की पढ़ाई के लिए। लेकिन अगर आपको किसी भी चीज़ में और महारत हासिल करनी है, या आपको किसी एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना है, अदर एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कोचिंग की, या आप किसी क्वेश्चन में अटक रहे हैं, कहीं पे आपके समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, आपको पता है कि आप ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ पे लगातार बीहड़ में डाकुओं का साया रहता है, खौफ का? जी सर। इसके बीच में इतनी पढ़ाई, नंबर, और कितना कैसे देखते हैं आप इन तमाम चीज़ों में? जी सर, जिस क्षेत्र से तो हम लोग हैं वहाँ पे तो हम देखते हैं रोज़ टीवी पे, समाचार पत्रों में यही रोज़ खबर आती है कि इन दस्युओं ने आतंक फैलाया हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारा मानिकपुर इलाका ये दस्यु प्रभावित है, लेकिन ये बात नहीं है कि यहाँ के लड़के आगे बढ़ नहीं सकते, कि ये लोग अच्छा पढ़ नहीं सकते। मेरा तो विश्वास यही है कि अगर आप अच्छी लगन से और अच्छी मेहनत से पढ़ाई करते हैं तो कोई भी मंजिल आपसे दूर नहीं रहेगी। आगे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं आप? आपको सपना क्या है? मैं बड़े होकर सिविल सर्विसेज में जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पिताजी की ख्वाहिश तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, लेकिन अभी आगे करियर के बारे में सोच सकते हैं। चलिए, बड़े मतलब। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा अंत में प्रश्न कि आपका जो गांव है वो यहाँ से कितना दूर है? गांव हमारा यहाँ से 10 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो आप लोग यहीं रह रहे हैं? जी। अच्छा, मन में क्या चल रहा था जब रिजल्ट आप देखा होगा आपने? उसके पहले क्या था कि कितना आपने अनुमान लगाया तो कितना आया, ऐसा कुछ? सर मैंने तो अपना अनुमान वही 90 के ऊपर ही लगाया था कि 91-3, लेकिन 89.3 ठीक रहा। हाँ, यहाँ पे बधाई देने के लिए भी कई लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम थोड़ा दो शब्द बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे साथ में नागेश त्रिपाठी जी हैं, आप प्रवक्ता हैं आदर्श इंटर कॉलेज मानिकपुर में संस्कृत विषय से। सर, क्या कहना चाहेंगे इस प्रतिभा के बारे में आप? सर्वप्रथम तो बात करने के लिए और इस छात्र के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। आज हम लोग इससे जो मानिकपुर पाठा क्षेत्र के टॉपर स्टूडेंट है आलोक द्विवेदी, इसको बधाई देने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। और इस दुरूह इलाके में शिक्षा की जहाँ तक महती आवश्यकता है, लेकिन व्यवस्थाएं बहुत ही नगण्य हैं, और उस व्यवस्था में भी इस छात्र ने अपनी मेहनत और लगन के बल पर, विशेष रूप से जो गुरुजनों ने इसका मार्गदर्शन किया, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और आगे भविष्य में जो सिविल सेवा की जो इसकी तमन्ना है अपनी, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उसमें सफल हो। धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ यहाँ पे स्टेशन अधीक्षक महोदय भी हैं, श्री जवाहरलाल जी हैं। सर, क्या कहते हैं आपकी, एक जैसे पटरी में जब रेल चलती है जितना इम्पोर्टेंट होता है, तो क्या ज़िंदगी की जो रेल है उसको किस तरह से देखते हैं आप इस बच्चे के लिए? देखिए, मेरा मानना है कि इस पिछड़े इलाके में ये बच्चा जो 89% मार्क्स लाया है, ये काबिल तारीफ़ है और ये धन्यवाद पात्र हैं। और मैं ये सुझाव देता हूँ कि भविष्य में और अधिक प्रयास करें, ताकि एक रेस्पेक्टेड या रेस्पेक्टेड पोस्ट पर पहुंचने का प्रयास करें। चलिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और कुछ ऐसे लोगों से भी बात करना ज़रूरी है जिनके द्वारा हमें खबर मिल पाई कि
टॉप किया है। ऐसे दो लोग हैं जो काफ़ी संघर्ष करते हैं आप लोग पत्रकारिता में। राकेश जी हैं। राकेश जी बताइए कैसे कितना मुमकिन हो पाया जब कैसे पता लगा घर पहुंच पाना? भाई हम लोगों को पता चला कि जो है एक लड़का है जो 89% लेके आया है, जैसे जिले में 6वां स्थान लेके आया है। हम लोगों ने थोड़ा सा इधर उधर बात किया, फिर भी सफलता नहीं मिला थी। इसके फिर पता चला कि संगीता स्कूल का बच्चा है वो। इसके बाद हम लोगों ने वहाँ संपर्क किया, वहाँ के माध्यम से और लड़कों से संपर्क के माध्यम से, फिर जो घर का पता चला, फिर हम शाम को यहाँ पर आकर तुरंत आप आए। सोशल मीडिया पर हाईलाइट किया। यहाँ पे एक और व्यक्ति हैं जिनका सहयोग काफ़ी रहा, उनसे बात करते हैं। वो रिपोर्ट में शेषमणि जी हैं, शेषमणि गुप्ता हैं, दैनिक जागरण से हैं। सर ये बताइए कि कितना मुश्किल रहा ये पूरा आलोक को ढूंढना, कितना मुश्किल रहा? क्योंकि पाठा के बीहड़ में जितना मुश्किल डाकुओं को ढूंढना है उतना प्रतिभा को ढूंढना भी। दोपहर जब जानकारी मिली कि आलोक चित्रकूट जनपद में 6वां स्थान प्राप्त किया है। हाँ ये बड़ी बात है, जिले में 6वां स्थान जिले में 6वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो हमने सुबह से ही ढूंढना शुरू कर दिया। तब जाके 8:30 बजे जानकारी मिली कि एक गोपीपुर के रहने वाले हैं, तो उनके घर में गए और पूरा रिपोर्ट चलाई। अच्छा आलोक से एक बात और पूछेंगे, किसी किसकी बधाई उनको मिल चुकी है? ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किसी किसकी बधाई आपको मिल चुकी है अभी तक? अभी तक मेरी माता जी जिन्होंने रिजल्ट आते ही मुझे बधाई दी, मेरी माता जी और मेरी बुआ जी, मेरे मामा जी, मामी जी और सभी जो मेरे बड़े और गुरुजन लोग हैं, इन लोगों ने मुझे बधाई दी है। अच्छा और किसी अधिकारी ने कोई बात बधाई आपको दी? जी अभी मेरे एक खास प्रिय मित्र ने एसपी सर से हम मेरी बात करवाई, उन्होंने भी मुझे बहुत बधाई दी और उन्होंने मुझे ये कहा कि आखिर तुमने एक मुकाम हासिल किया है इस पाठा क्षेत्र में रहते हुए। और देखा जाए तो वे भी बताते हैं कि मैं भी इसी तरह एक छोटे से परिवार का, एक छोटे से घर का लड़का था और किस तरह इस मुकाम तक पहुंचा, उन्होंने इसकी भी बात बताई है। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक बात करने के लिए।